हेलो गाइस, आप लोगों का फील योर प्लेट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दाल के पराठे, कद्दू की सब्जी बना के दिखाने जा रही हूँ। पहले मैंने चने की दाल लिया, फिर उसको भिगा दिया। एक दिन पहले भिगा देते हैं, 7-8 घंटा में वो फूल जाता है। उतने देर में हम सुबह होके सब्जी काट रहे हैं। देखिए, मैंने कद्दू ले लिया, फिर सब्जी काट रही हूँ। या तो आप सुबह भिगाइए, शाम को बनाइए, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर हमने अपने हिसाब से आलू ले लिया, 4-5 आलू ले लिया और आधा किलो कद्दू ले लिया। उसको काट लिया, अच्छे से उसको छीलेंगे, फिर उसके बाद काट लेंगे। काट के उसको धोएंगे। देखिए मैं धो रही हूँ। धो के फिर उसके बाद में 2 पानी से 3 पानी से अच्छे से धो लेते हैं, ताकि बाहर से आती है सब्जियाँ कोई कीटाणु वगैरह ना रहे, मिट्टी जमा ना रहे। अब मैं सब्जी काट के तैयार कर चुकी हूँ, रख चुकी हूँ। अब मैं ली हूँ मिर्ची, 4-5 मिर्ची ली हूँ और थोड़ा सा अदरक ली हूँ। उसको छील लूँगी और बारीक बारीक काट लूँगी। अदरक को छील के और बारीक बारीक काट लूँगी। फिर उसके बाद में उसको कद्दूकस कर लें, यानी कूट लें खलबट्टे में, चाहे मिक्सी पे पीस लें। आप लहसुन प्याज खाते होंगे तो लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं। लहसुन प्याज, अदरक, मिर्च, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। काट को उसको फिर उसके कूट लें। आप चाहे सिलबट्टा हो, चाहे से खलबट्टा टाइप का हो, खलबट्टे या सिलबट्टे भी कूट के, चाहे मिक्सी में आप पेस्ट तैयार करके रख सकते हैं। मैंने सिर्फ अदरक लिया है, मिर्च लिया है, क्योंकि हम लोग आज के दिन लहसुन नहीं खा रहे हैं, प्याज नहीं खा रहे हैं। जैसे मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, एकादशी के दिन हम लोग अधिकतर लहसुन नहीं खाते हैं, तो इसलिए लहसुन प्याज में नहीं डाली हूँ। आप स्वाद के अनुसार लहसुन प्याज डाल सकते हैं। उसको पेस्ट बना के आप रख लीजिए। फिर आप कुकर लीजिए, कुकर उतना देर रख के अपना कुकर लीजिए। फिर वो हमारा चना भिगा हुआ तैयार हो गया है। उसको कुकर को सुखा के पानी में, फिर उसके बाद तेल डालेंगे और मेथी दाना डालेंगे, क्योंकि चने की दाल जो होती है, अरहर होती है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि जब हम खाते हैं तो हमको अपच हो सकता है, गैस बन सकता है। इसलिए हम मेथी दाना, हींग डालते हैं। हमने आधा स्पून मेथी दाना डाला, हींग डाली, 4-5 मिर्च लाल वाली डाली। ये साबुत मिर्च डालते हैं। यदि आपके घर में कटी हुई मिर्च है, हरी मिर्च है तो भी डाल सकते हैं, और पीसी हुई मिर्च है तो भी डाल सकते हैं। हमें दाल को पीसना है, इसलिए मैंने खड़ी मिर्च ही डाल दिया, क्योंकि उसका स्वाद पीसने के बाद तैयार हो जाएगा। हल्दी को मैंने पहले ही डाल दी। उसके बाद में आप चने की दाल को डालेंगे। जब वो फ्राई हो जाएगा, गोल्डन कलर का हो जाएगा, तो चने की दाल को डालेंगे। जब चने की दाल पूरा डाल देंगे तो उसको चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे सबको। फिर उसके बाद 200 ग्राम दाल है, उसमें मैंने 1 स्पून नमक डाल दिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार, आपके घर में कैसा खाते हैं कैसा नहीं खाते हैं, इस हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। फिर उसको चलाइए। हल्दी डाले होंगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी हल्दी पड़ती है, बाद में भी हल्दी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप आधा गिलास पानी डालिए। यदि कुकर में बना रहे हो तो आधा गिलास, यदि कोई पतीली वगैरह में बना रहे हो तो उसमें पानी ज़्यादा सोखता है, तो उसमें 1 गिलास डालिए। क्योंकि जब तक ये पकेगा तब तक हम आटा बना लेते हैं। यदि पतीली में बना रहे हैं तो 1 गिलास पानी डाल के उसको ढक के रख दीजिए। जब से वो पकेगा तब से आप चने की दाल के पूरन तो उधर तैयार हो रहा है, उधर आप आटा गूँथ लीजिए। आटे में नमक डाल दिया, अजवाइन डाल, फिर उस आटे को हम गूँथ लेंगे।
कोई लोग उसमें कलौजी, काली वाली कलौजी, उसे मंगरेल कहते हैं, कोई मंगरेल डालता है। फिर उसके बाद गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद में चने की दाल देखेंगे तब तक पक गया। मैंने बहुत सॉफ्ट आटा गूँथी हूँ। गीला होना चाहिए, बिल्कुल जल्दी से हाथ गूँथ जाए ऐसा होना चाहिए। मैं ऐसे करके आपको दिखाई हूँ। जब से आटा यहाँ पे रख दी हूँ, फूल रहा है, थोड़ा सा देर रहेगा तो सॉफ्ट पूड़ी बनेगी, इसलिए मैंने रख दी हूँ। तब तक मैं कद्दू की सब्ज़ी में फिर से मेथी डाला, हींग डाली, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसमें मिर्च डाली, लहसुन प्याज का पेस्ट जो हमने कूट रखा था, ये सब डाली। आप प्याज डालना चाहते हैं तो पहले प्याज डाल लीजिए। फिर वही मसाला मैंने पंचफोरन का मसाला डाल दिया। फिर मैंने कद्दू डाल दिया। डाल के धीरे धीरे आराम से कद्दू डालते हैं कढ़ाई में। फिर डाल के उसे सीटी को बंद कर देंगे। खूब अच्छे से मेल्ट करेंगे, मिलाएंगे पहले कलछुल से। फिर उसको अच्छे से भूनिए, मिलाइए, क्योंकि अंदर मसाले हैं तो आप भुनेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर हल्दी डालिए, नमक डालिए। मैंने मिलाते वक्त आपको दिखाया नहीं था, अब मैं दिखा रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालिए। मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया। अब देखिए हम इसको कैसे धीरे धीरे आराम से चला रहे हैं। चलाने के बाद में इसको ढक देंगे। खूब अच्छे से चलाइए। यदि कद्दू कड़ा है तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। हमारा कद्दू मुलायम था इसलिए हमने नहीं डाला। आज मैंने नमक वाली सब्ज़ी बनाई हूँ, मीठा वाला कद्दू नहीं है। कुछ लोग मीठा वाला भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। अब तब से आटा गूँथा हुआ जो रखा था मैंने लोई तैयार कर लिया। हाथ में लेके कैसे भरते हैं देखिए। मैंने हाथ में लेके ऐसे ऐसे बनाती हूँ, फिर उसके बाद उसमें भरती हूँ। गोल गोल करके ऐसे गड्ढा सा बनाती हूँ, फिर उसको भर भर के फिर हमने पूरी को तैयार कर लिया। ऐसे बना के ऐसे पटक देते हैं। ऐसे पटकने पे क्या होता है, पूरी की सारी दाल जगह जगह फैल जाती है। पूरी दाल फैल जाती है, एक कोने तक पहुंच जाती है, इसलिए ऐसे पटकते हैं। फिर उसके बाद में हम ले जा रहे हैं, सेक रहे हैं। अभी तो मैं ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ, फिर दिखाऊंगी पूरी जो तलने वाली पूरी होती है वो कैसे बनती है और उसमें कम तेल कैसे लगता है। ऐसे करके आप बनाते जाइए। अभी तो मैं आपको ये वाली पूरी बना रही हूँ, फिर उसके बाद में आपको तलने वाली पूरी बताऊंगी कि कैसे बनती है और कैसे कम तेल लगता है। सारा प्रोसेस यही रहेगा, लेकिन तेल कम लगता है कैसे बताऊंगी। अभी मैं सेक के सारी पूरी तैयार कर ले रही हूँ। बहुत टेस्टी लगती है पूरी। इसे और मोयन पूरी भी कहते हैं, इसे दाल भरी पूरी भी कहते हैं, इसे दल घुसरी पूरी भी बिहार में कहते हैं। चाहे जो भी आप नाम रख सको वही नाम आप बुला सकते हो। बिहार में और यूपी में, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, इसलिए यूपी में ये पूरी बहुत खाई जाती है। इसके साथ खीर भी बनती है गुड़ की। आज मैंने नहीं बनाई हूँ, कभी आपको बना के दिखाऊंगी। मैंने कद्दू की सब्ज़ी नमक वाली बनाई। आज की सब्ज़ी में चीनी वाला नहीं डाली हूँ, आज की सब्ज़ी में नमक वाला बनाई हूँ। खट्टी सब्ज़ी है, खट्टी मीठी है। और देखिए मैंने पूरी बना के अब अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। मैंने छोटा लड्डू गोपाल रख रखी हूँ, क्योंकि कहते हैं कि लड्डू गोपाल छोटा ही रखना चाहिए घरों में। इसलिए मैंने पहले तुलसी जी की शादी करनी थी तो छोटा ही लड्डू गोपाल खरीद के लाई। मैं घर से थोड़ा दूर रहती हूँ, बाहर में। अभी मैं रेंट पे ही रहती हूँ, इसलिए मैं अभी बड़े भगवान नहीं रख पाई हूँ।
मैं काफ़ी दिनों से अभी रेंट पे ही रह रही हूँ और मैं इसी से बड़े बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखती हूँ। थोड़ा बड़ी जगह हो तो बड़ी मूर्ति भी रखो तो अच्छा होता है, वैसे भगवान को छोटा ही रखना चाहिए घर में। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटा ले लिया था, बच्चों ने पसंद किया था तो मैंने ले लिए थे। भगवान तो सब में निवास करते, मैंने भोग लगा दिया। अब मैंने देखिए भोग लगाई हूँ भगवान को। ये हमारा कद्दू का सब्ज़ी यानी कोहड़े की सब्ज़ी और चने की दाल की पूरी लड्डू गोपाल भोग लगा रहे हैं। आपको यह कद्दू की सब्ज़ी और पूरी कैसी लग रही है? खाने में वैसे बहुत टेस्टी लगती है। आप भी कभी बना के खाइएगा और बताइएगा कि कैसी लग रही है। यदि आपको ये पूरी अच्छी लगी हो, मेरे भगवान का प्रसाद ये अच्छा लगा हो, तो कृपया करके लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए। कृपया, मेरा नया चैनल है।